अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योर पाउडर के बारे में। इंश्योर पाउडर एक मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इंश्योर पाउडर को फर्स्ट टाइम 1973 में रॉस लेबॉर्ट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बाद में एबट लेबॉर्ट्रीज़ के साथ मर्ज हो गई। इंश्योर पाउडर कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो कि तमाम इसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ आता है और इसमें 32 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं कॉर्न स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इसके अलावा इसमें तमाम मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी तमाम मिनरल्स जो हमारी बॉडी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा इसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं और इसमें जो प्रोटीन दी गई है वो हाई क्वालिटी की प्रोटीन दी गई है और इसमें प्रीबायोटिक्स भी ऐड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल किन अफराद को करना चाहिए, किन मरीजों पे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो सबसे पहले एक बात जहन में रख लें कि इंश्योर पाउडर जो कि एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ऐसे अफराद जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ पेशेंट हों, यानी कि ऐसे अफराद जो लंबे अरसे से किसी भी बीमारी में मुब्तला हों, जैसा कि कैंसर की बीमारी में बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और मरीज़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन के रह जाता है, क्योंकि मरीज़ का खाना पीना बहुत कम हो जाता है। मरीज़ की बॉडी में से फैट, जिसको हम चर्बी कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सिर्फ मरीज़ हड्डियों का ढांचा नज़र आता है। तो ऐसे कैंसर के पेशेंट में इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो जिगर के अमराज में मुब्तला हों, जिस तरीके से लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस में, काले यरकान में मुब्तला हैं और एडवांस डिजीज़ में चले गए हैं, जिससे मरीज़ बिल्कुल जो है वो खाना पीना बंद कर गया है, तो फिर इन स्टेजेस में आकर इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा गुर्दों के अमराज में भी, किडनी डिजीज़ में भी इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हों, उनके गुर्दे वाश हो रहे हों, उनकी जो बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल रहे हों, तो फिर इस स्टेज में आके हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, जिसमें इंश्योर पाउडर को ऐड किया जाता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं, जो मरीज़ दाखिल होते हैं, वो पेशेंट एनजी ट्यूब पे होते हैं, यानी कि मरीज़ को जो खुराक की नाली लगाई होती है, तो उस खुराक की नाली के ज़रिए फिर इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि मरीज़ को मील रिप्लेस की जाए, एसेंशियल बॉडी के लिए वो प्रोवाइड किए जाएं। इसके अलावा ओल्ड एज पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में आ चुके होते हैं, या बेड रिडन पेशेंट्स जो मरीज़ सिर्फ बेड पर लेटे रहते हैं, हिलने चुलने के काबिल नहीं होते या खुद से वाशरूम नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो उन अफराद में भी, उन ओल्ड एज पर्सन्स में भी फिर इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जिन ख़वातीन का बॉडी वेट बहुत कम हो या वो बहुत कम खा पी रही हों, उनमें वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो, तो लो बॉडी वेट होने की वजह से फिर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और इसके अलावा मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी कि माँ के पेट में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, तो इससे बचने के लिए फिर इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो ऐसी माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं लेकिन खाना पीना उनका बहुत कम हो, उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, तो फिर उस सूरत में भी इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल माँ को करवाया जाता है। और वो फीमेल्स जो चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन उनके जिस्मानी वज़न जो है, जो बॉडी वेट है, वो बहुत कम है, तो उस बॉडी वेट को इंक्रीज़ करने के लिए इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है। इंश्योर पाउडर जो है वो 1 kg पर वीक बॉडी वेट के हिसाब से इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन यह डिपेंड करता है हर फीमेल में। कुछ फीमेल्स में 0.5 kg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंक्रीज़ होता है और कुछ फीमेल्स में 1 kg पर वीक के हिसाब से भी इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर फीमेल की बॉडी पे। अगर हम इंश्योर पाउडर के एडवांटेजेस देखें, इसके फ़ायदे देखें, तो सबसे पहली बात यह है कि इंश्योर पाउडर ग्लूटेन फ्री है। ऐसे अफराद जो सीलिएक डिजीज़ के साथ हैं, उन अफराद में ग्लूटेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो ग्लूटेन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। तो अगर वो अफराद भी इंश्योर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्लूटेन फ्री है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अक्सर अफराद में लैक्टोज़ की प्रॉब्लम चलती है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती रहती है, तो उन अफराद के लिए भी इंश्योर पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये लैक्टोज़ फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इंश्योर पाउडर डिफरेंट फ्लेवर्स में मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें वनीला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इन फ्लेवर्स में मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं और एडल्ट्स में इसकी एक सर्विंग 6 स्कूप के बराबर होती है। और अगर एक सर्विंग लेते हैं जो कि 6 स्कूप बनते हैं, 6 चम्मच बनते हैं, तो ये आपको 240 किलो कैलोरीज बॉडी को प्रोवाइड करता है और 8 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि इंश्योर पाउडर को बनाने का इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है।
तो आपने 200 ml वाटर लेना है और पानी ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि पानी ठंडा होना चाहिए। एनश्योर पाउडर के डब्बे में एक चम्मच दिया गया है और हम इसी को स्कूप कह रहे हैं। ये आपने एडल्ट यानी कि बालिग अफराद के लिए 6 स्कूप बनाने होते हैं। और आपने करना क्या है इसमें कि पहले आपने 2 स्कूप डालने हैं, इसको पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आपने फिर से 2 स्कूप डालने हैं और फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर आपने 2 स्कूप डालने हैं और अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो इसको मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाएगा और आप इसको इंस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 200 ml वाटर में इसको प्रिपेयर किया था, तो 200 ml वाटर और 6 स्कूप डालने के बाद अब जो इसका वॉल्यूम होगा वो 230 ml हो जाएगा, जो कि अब ये प्रिपेयर हो चुका है और इसका वॉल्यूम 230 ml है। एनश्योर पाउडर को पानी के अलावा आप दूध में भी 200 ml जो कि आपका वॉल्यूम हो आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। और तमाम फ्लेवर, चाहे वो चॉकलेट फ्लेवर हो, वनीला फ्लेवर हो या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, ये तमाम फ्लेवर आप दूध में भी मिक्स करके पेशेंट को दे सकते हैं। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि सर एनश्योर पाउडर जो है वो किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये हम जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है हमेशा किसी न किसी बीमारी में जब बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तो उन अफराद को दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर 40 साल की उम्र से ही होती हैं ये बीमारियाँ। लेकिन कुछ अफराद में जैसा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के हों और वो अगर किसी न किसी ऐसी लंबे अरसे की बीमारी में मुब्तला हैं या उनका बॉडी वेट बहुत कम है तो फिर उन अफराद में एनश्योर पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन उन अफराद की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। बच्चों में पीडियाट्रिक्स में जो पीडियाश्योर के नाम से पाउडर आता है तो वो पीडियाश्योर पाउडर बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है। अब एक सवाल ये भी बनता है कि एनश्योर पाउडर को दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। पेशेंट की कंडीशन और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से ही इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जाएगा। अब ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड एडमिट पेशेंट हैं, पेशेंट दाखिल है हॉस्पिटल में और वो क्रिटिकली इल हैं तो और NG पे हैं यानी कि उनको खुराक की नलकी डली हुई है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में एनश्योर पाउडर 3 से 4 बार दिया जाता है, क्योंकि उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो इम्प्रूव करते जाते हैं तो ऐसे ही फिर एनश्योर पाउडर का इस्तेमाल भी कम होता जाता है, जो कि 2 to 3 यानी कि दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। और जब पेशेंट बेहतरी हो जाती है और भी तो फिर दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो अपना वज़न ज़्यादा करना चाहते हैं यानी वेट गेन के लिए और वेट मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा ओल्ड एज पर्सनस जो बहुत ज़्यादा बूढ़े अफराद हैं या प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो ऐसे अफराद में फिर 2 टाइम्स यानी कि दिन में 2 बार एनश्योर पाउडर 6 स्कूप सुबह में और 6 स्कूप शाम में दूध में डाल के या पानी में डाल के ले सकते हैं। और अक्सर पेशेंट्स में ये भी होता है कि एनश्योर पर अगर बना लिया है तो अक्सर पेशेंट उस वक्त नहीं लेते। अगर ना ले रहे हो पेशेंट तो फिर ये तैयार किया हुआ एनश्योर सप्लीमेंट जो है वो आप फ्रिज में रख दें और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। अब हम बात करते हैं कि एनश्योर पाउडर का इस्तेमाल किन मरीज़ों में नहीं करा सकते इसका इस्तेमाल, या किन अफराद में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं यानी ऐसे अफराद जिनको शुगर का मर्ज लाहक है, उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है, चाहे वो टेबलेट ले रहे हैं चाहे वो इंसुलिन पे हैं, तो ऐसे अफराद में फिर एनश्योर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा सकते। ऐसे अफराद को एनश्योर पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मीठा होता है, इसमें सुक्रोज़ होती है, ग्लूकोज होती है, तो ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है और ये फिर आपकी किडनीज़ को और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसी सूरत में शुगर फ्री जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो ग्लूसरना है, आप इसकी जगह ग्लूसरना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनश्योर पाउडर के स्टोरेज के बारे में। तो एनश्योर पाउडर का डब्बा एक बार खोलने के बाद इसको 3 से 4 वीक्स यानी 1 महीने के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लें और इसको रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए, फ्रिज में बिल्कुल भी इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। और एक बात ये भी जहन में रखें कि अगर आपका ख्याल है कि मैं खाना पीना छोड़ दूँ, बस सिर्फ एनश्योर ही लूँ, तो ये सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये पाउडर आपको कभी भी वो ताकत फराहम नहीं कर सकता जो आपको कुदरती ग़िज़ा फराहम कर सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।